माता आदिशक्ति, परमपिता परमेश्वर, सभी देवी देवता, पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाए। लंका में जब युद्ध शुरू हो जाता है तो रावण अहंकार में भरकर युद्ध भूमि में आता है और कहता है कि मैं आज ही युद्ध को समाप्त कर दूंगा। राम और लक्ष्मण को आज युद्ध भूमि में मार दूंगा और युद्ध आज समाप्त हो जाएगा। जब भगवान श्री राम से उसका सामना होता है तो प्रभु श्री राम ने रावण के धनुष और बाण काट दिए, उसके रथ को तोड़ डाला। इसके बाद रावण के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। रावण युद्ध भूमि में असहाय और बिना रथ के पैदल चलकर अपने महल को आता है। और इसके बाद रावण के नाना माल्यवंत आते हैं तो रावण ने उनसे कहा कि हे नाना, शत्रु प्रबल है। तो माल्यवंत ने कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है कि युद्ध में पहले ही दिन तुम्हें शत्रु के बलोबल का अनुमान लग गया। अब युद्ध तुम्हारे लिए और सहज हो जाएगा और तुम्हें युद्ध के लिए तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। इस त्रिलोक का सबसे बड़ा योद्धा तुम्हारा छोटा भाई कुंभकर्ण तो तुम्हारे महल में ही सो रहा है, तुम उसे जगाओ। तब रावण ने अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने बहुत प्रयत्न करके कुंभकर्ण को निद्रा से जगाया। इसके उपरांत रावण और कुंभकर्ण में बहुत सी नीतिगत बातें होती हैं। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि भाई, ब्रह्मा जी के वरदान में भी हमें नर और वानर से सावधान किया गया है। इसके उपरांत पिताश्री ने भी हमें बताया था कि दशरथ के पुत्र के रूप में श्री हरि नारायण जन्म लेंगे, उनसे सावधान रहना। तब रावण ने कहा कि हे भाई, इन सब बातों का समय अब नहीं रहा और तुम्हें युद्ध से भय लगता है तो जाओ, फिर सो जाओ। तब कुंभकर्ण ने कहा कि मैं तो भाई के प्रेम में इन बातों को बता रहा था, मुझे युद्ध से भय नहीं लगता। परंतु भैया, क्या तुमने अपना सबसे प्रमुख अस्त्र अब तक चलाया? तो रावण ने कहा कि हे भाई, तुम किस अस्त्र की बात कर रहे हो? तब कुंभकर्ण ने कहा कि भैया, आप किसी का भी रूप धारण करने में सक्षम है। आप भगवान श्री राम का रूप पकड़कर सीता के पास चले जाइए तो सीता आपको स्वीकार कर लेगी और इस तरह से यह युद्ध समाप्त हो जाएगा।
तब रावण हंसा और कहा कि हे भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो। रावण के पांडित्य, ज्ञान की प्रसन्नता सारा संसार कहता है। रावण का पांडित्य और ज्ञान त्रिलोक में प्रसिद्ध है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यह प्रयत्न नहीं किया होगा? मैंने यह प्रयत्न अनेकों बार किया, परंतु जब जब मैंने राम का रूप धारण किया तो एक सीता को छोड़कर इस संसार की सारी स्त्रियां मुझे अपने माता के समान दिखाई देती हैं। तो भाई, एक सीता के लिए मैं अपनी हजारों पटरानियों का त्याग नहीं कर सकता। राम से ज्यादा प्रभावशाली तो उसका रूप है, तो ऐसा रूप भगवान श्री राम का था कि जिसकी प्रशंसा अयोध्यावासी, जनकपुर के साथ साथ ऋषि मुनि देवता और स्वयं महाराज दशरथ भी किया करते थे। राम रूप गुण शील स्वभाव प्रमुदित होहि देख सुनि राहु। राम का ये रूप और उनके रूप की इतनी बड़ी महिमा थी, इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और सारे संसार में पूजायमान है। जिसकी प्रशंसा उसके शत्रु करें, उससे बड़ा देवता कौन हो सकता है। ऋषि मुनियों ने भी राम की प्रशंसा की। सारे संसार में राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए और उन्होंने मनुष्य को अपने जीवन के अच्छे और बुरे वक्त में किस तरह कार्य करना चाहिए और सुख दुख में कैसे मर्यादा का पालन करना चाहिए, इन सारे विषयों को बताया है। हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। नमस्कार।